He can handle anything from ठीक है, व्हाट्स योर क्वेश्चन? एक्चुअली हम लोग के यहाँ जो नॉर्मल क्वेश्चन था हमारा कि हम लोग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से आप कहाँ देख रहे हैं अपने देश को? फर्स्ट चीज़ तो इट्स नॉट अबाउट फर्स्ट देश, कितने लोग स्वाधीन हैं, हम जितने यहाँ बैठे हैं। स्वाधीन मतलब जो किसी पे अधीन ना हो, जिनके अंदर कोई भी ऐब ना हो, किसी के साथ गलत ना कर रहे हो, झूठ ना बोल रहे हो। अगर कोई सीनियर बोल रहा है, उम्र में आपसे बड़ा है, उसके पीछे से बीचिंग ना हो रही हो, मजाक ना उड़ रहा हो, कितने हैं? हम फ्रीडम पा रहे हैं क्या? स्वाधीन हैं हम? पहले स्वाधीन प्राप्त करिए, बेटर रहेगा। आई एम स्वाधीन, आई एम नॉट आधीन ऑन एनीवन। मेरे अंदर ऐब डेफिनेटली, आई स्मोक, आई डू ड्रिंक, दिस आर नॉट ऐब, और इससे किसी को जज नहीं किया जा सकता है। बट जो बाकी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सोसाइटी में देखते हैं, जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स, आई एम सो सॉरी, लाइक आई एम नॉट पॉइंटिंग यू पीपल, बट अगर मैं इसी हॉल की लूँ कंडीशन, पानी पिया, बॉटल वहाँ फेंक दी, आपके नीचे बॉटल कितनी पड़ी हुई हैं? स्वाधीन है आप लोग? हाथ पैर आप लोग के खराब हैं? आई एम सो सॉरी, स्वाधीन है? फ्रीडम पा ली क्या? 47 इज नॉट 47 कि आप लोग ने 47 में आज़ादी पा ली और हो गया। इंडिविजुअल पर्सन अपनी तरफ से जब एफर्ट करेगा तब जाके देश आगे बढ़ेगा। ना मोदी जी कुछ करेंगे, ना आपके माँ बाप कुछ करेंगे, ना आपके टीचर कुछ करेंगे, ना आपका कॉलेज कुछ करेगा, ना आपको जॉब वाला करेगा, ऑफिस कोई कुछ नहीं करेगा। एवरीवन नीड टू डू थिंग्स बाय योर ओन सेल्फ। खुद स्वाधीन बनिए। पहले तो बॉटलें उठा लीजिए अपने नीचे की सारी। आई एम सो सॉरी, मैं उठवा रही हूँ इस तरीके से। आई एम अ हाउस कीपिंग इंचार्ज इन माई ऑफिस और मैं यही करवाती हूँ। उठा लीजिए। मैंने अपना पिया हुआ जूस का डब्बा यहाँ फेंकने की जगह वहाँ गार्ड भैया के पास डस्टबिन थी, उसमें मैं डाल के आई थी 3 बार। यहाँ किसी का कप गिर गया था, कोई चाय पी के पीछे रखा था सोफे के, वो कप नीचे गिरा था, मैं वो भी डाल के आई थी। आप लोग इतने बुरे नहीं है कि आप लोग ना डाल सकें। दिस इज नॉट द राइट थिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग चाहें तो मैं अपने बारे में बता सकती हूँ। अगर 5 सेकेंड का ख़त्म हो गया है, 5 मिनट का, तो मैं बंद कर सकती हूँ। तो मेरे लिए फ्रीडम यही है कि पहले स्वाधीन बनिए। आपका क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। रही बात मेरे बारे में, आई एम सरिता द्विवेदी, एन आर्टिस्ट फ्रॉम कानपुर। आई मीट विद एन एक्सीडेंट व्हेन आई वाज 4 ईयर ओल्ड। 4 साल की मैं थी। और मज़ेदार बात बताती हूँ, रक्षाबंधन के दिन मुझे करंट लगा था। ये जो 10 तारीख निकली है इस दिन, और उस दिन मैं हैंग आउट कर रही थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जो यहाँ बैठी है, इशिता माथुर। खड़ी हो जाइए। I came Delhi alone from Kanpur without any help. I just booked a Ola from my government quarter. व्हीलचेयर डाली, पैर डाला, पैर नहीं लगाया था मैंने, फ्रॉक पहनी, निकल ली। टिकट मैंने खुद अपने बुक किए, कुली को कॉल किया, व्हीलचेयर ऊपर चढ़वाई, सीट पे जाके बैठ गई, दिल्ली आई, कुली को बोला नीचे उतारो, मैं आ गई। ये मुझे पिकअप करने स्टेशन के बाहर आई थी, स्टेशन से अंदर से बाहर मैं खुद निकली हूँ। दिस इज स्वाधीन, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। आई एम सो सॉरी, मुझे अपने ऊपर गर्व नहीं है। आई एम नॉट सो इगोइस्टिक और प्राउड ऑन माई सेल्फ। आई एम वेरी जनरल पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी, हाउ दे आर लाइक सीइंग मी, स्टेयरिंग मी, व्हाट दे आर जजिंग मी। आई डोंट केयर ऑल दिस थिंग। तो मेरे लिए ये मायने रखता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। माई पेरेंट्स आर हैप्पी विथ मी, दे आर वेरी प्राउड ऑन मी। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरे पेरेंट्स हैं। बाकी बाहर सोसाइटी में लोग, आप लोग, दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, मेरे फ्रेंड क्या सोचते हैं, मेरे रिश्तेदार क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट। दिल्ली आने के बाद मेरा दिल्ली आने का रीज़न सिर्फ एक ही था, इशिता माथुर। आने के बाद हमें जो प्रॉब्लम फेस हुई, होटल, हम खानपुर में होटल किए थे। दैट एरिया वॉज, आई डोंट नो हाउ इज़ दैट एरिया, बिकॉज मैं दिल्ली में उतना नहीं रही। फिर फाइनली जो हमारे गाड़ी वाले भैया थे जिनसे हमने गाड़ी बुक की थी, अन्ना, उन्होंने बोला मैडम बीइंग अ सिस्टर आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो देयर बिकॉज वो एरिया अच्छा नहीं है। हम लोग उसकी गाड़ी में, टैक्सी थी, इट वॉज नॉट अ ओला, टैक्सी ड्राइवर था, जस्ट एक रैंडम नया बंदा मिला था। उसका कंसर्न देखिए, आई लिटरली फील दैट ओके, भाई हो तो ऐसा। हम लोग जो बचपन से प्लेज कर रहे हैं कि भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, ये जल्दी आजकल एक दूसरे में दिखता नहीं है। सब एक दूसरे की काट रहे हैं अच्छी खासी, ऑफिस में काटते हैं, बगल में बैठे वाले की काटते हैं। सॉरी फॉर
रफ लैंग्वेजेस, आई एम सो सॉरी, बट सब एक दूसरे की बजा रहे हैं। अच्छा, जब टाइम ओवर हो जाएगा तो बता दीजिएगा, जस्ट मुझे बता दीजिएगा, आई विल स्टॉप फ्रॉम देयर। आप बोलिए, आपके हम अपना टाइम देंगे। सो उस बंदे ने 600 मुझसे मांगे थे खानपुर के। बंदे ने एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं किया, हमसे सिर्फ 300 एक्स्ट्रा किए। सीपी के 4 चक्कर, पहाड़गंज, इधर उधर, हमने बहुत होटल्स देखे, सब में 4-4 सीढ़ियाँ, 5-5 सीढ़ियाँ थी। फाइनली हमारा जो एक कॉमन फ्रेंड दिल्ली में था, हमने उसको परेशान किया। रात भर का थका हुआ बंदा सो रहा था बेचारा। फाइनली वी गॉट इरिटेटेड बिकॉज वी 2 गर्ल्स, हाउ वी विल अरेंज थिंग्स। हम दिल्ली में इतना और किसी को जानते भी नहीं हैं। तो दैट वैभव, खड़े हो जाइए। वैभव से मैं पहली बार मिली थी, इज अ म्यूचुअल फ्रेंड, बट ही सच अ इंटेलिजेंट सेंसिटिव पर्सन, जिसको इतनी बुद्धि में चढ़ गई थी कि आई एम अ डिफरेंटली एबल गर्ल एंड आई नीड अ एक्सेसिबल होटल। ही बुकड अ होटल फॉर अस इन अ द पैलेस वेयर यू सॉ अस, द पार्क, आई एम सॉरी। तो इट वॉज हिज आइडिया। हमको होटल अच्छा लगा क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा होटल ढूंढ के थक चुके थे कि हमारा दिमाग काम करना बंद हो, क्योंकि मैं कानपुर से थक के आई, अकेले आई, आई वॉज ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड। तो ही हेल्प अस। इसका खुद का बिजनेस है यहाँ पे अगरबत्तियों का, वेदांता, राइट? तो सॉरी, वंदना। तो ही हेल्प अस फॉर दैट। उसके अलावा जो मेरा पर्सनली ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आई डोंट नो आप लोग के कितने डिफरेंटली एबल दोस्त हैं, हाथ उठाइए। ठीक है, यानी मुझे छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करें, दरवाज़ा आपने एक खोल रखा था, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। टॉयलेट जाते समय बीच में बड़ा सुंदर सा शो पीस रखा हुआ था, ठीक है। व्हीलचेयर वहाँ से नहीं निकल सकती थी, हमने उसको खसका दिया ऐसे करके। मैं थोड़ी सी अपने टाइप की हूँ, मैं अपनी चीज़ें खुद मैनेज करती हूँ, तो उसको हमने हटा दिया। मुद्दा आता है एक्सेसिबिलिटी का। आप अगर किसी भी डिफरेंटली एबल से जुड़े हैं, ठीक है, थिंक फॉर अदर, नॉट फॉर योर सेल्फ ओनली। 2 टांग पे चलना बहुत आसान है, इट्स वेरी ईजी। 11 नंबर की बस पकड़ी और निकल ले वहाँ। बट जो 6 पहियों पे चल रहा है या स्टिक्स में चल रहा है, अगर आप उनके अकॉर्डिंग चीज़ें सोच के करना शुरू करेंगे तो आई थिंक सोसाइटी बहुत बेटर हो जाएगी। डोंट थिंक फॉर योर ओन सेल्फ, थिंक फॉर अदर। दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग। मेरे ऑफिस में मेरे ज्वाइन करने के बाद मैंने सारी चीज़ें चेंज कर डाली, एंड आई रियली अप्रिशिएट माई ऑफिस कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए तो दे बिलीव कि हाँ होना चाहिए। सारे टॉयलेट हमने लाइक डिफरेंटली एबल एक्सेसिबल बना दिए, पहले से भी वो थे, बट जहाँ जहाँ रैम्प नहीं थी हमने बनवा डाली, एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन। इवन अभी रिसेंटली हमारा क्वार्टर बना हुआ था, उसमें सारे स्विच बोर्ड नॉर्मल, डेफिनेटली अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो नॉर्मल इंसान से होगा, इतना किसी के दिमाग में नहीं चढ़ता। जो मैंने अभी पॉइंट बोली थी कि हमें दूसरे के हिसाब से सोचना चाहिए, नहीं सोचते हैं। आप में से भी बहुत लोग नहीं सोचते होंगे। अगर आपको डिफरेंटली एबल दोस्त भी है, उसके लिए भी नहीं सोचा जाता है। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, आई एम रियली सॉरी, मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, बट आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। मेरी फ्रेंड सोचती है। तो पूरा का पूरा घर बनने के बाद, अपार्टमेंट था, 3.5 लाख में मेरे CMD ने पूरा तुड़वा के सारे स्विच बोर्ड इतनी हाइट में, सारे टैब इतनी हाइट में, वॉश बेसिन मेरा इतनी हाइट में, टॉयलेट सीट मेरी इतनी हाइट में है, सब कुछ नीचे करवाया गया जस्ट फॉर मी। तो बीइंग अ CMD इन एलिम्को, इट्स आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैं वहाँ जॉब करती हूँ एज अ रिसेप्शन हाउसकीपिंग इंचार्ज। तो इतना मेरे बारे में सोचना आई रियली अप्रिशिएट। इस समय मेरे लिए व्हीलचेयर भी बना रहे हैं वो लोग, फुल फोल्डेबल, इससे भी बेटर। तो सोचने वाली बात है। बीइंग अ एम्प्लॉय, वो अपनी एम्प्लॉय के बारे में इतना सोच रहे हैं, हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। कई बार क्या होता है, आप अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। एज जैसे जैसे बढ़ती है, आप उनकी चीज़ें सोचना बंद कर देती, वो व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर फीलिंग। टाइम नहीं देते हैं, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, मुझे पता है मुझे अपनी माँ को टाइम देना है, मुझे अपने पापा को टाइम देना है, मुझे यहाँ टाइम देना है, मुझे क्या करना, आई एम वेरी श्योर। दैट्स द रीज़न आई सेड मैं स्वाधीन हूँ, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। मैं क्वार्टर पर अकेले रहती हूँ, मेरी काम वाली आती है सुबह शाम, बाकी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुकिंग आती है, मुझे स्टिचिंग आती है, मैं नहा धो खुद लेती हूँ, खाना मैं खुद खाती हूँ, ऑफिस का सारा काम करती हूँ। आई नो दैट टाइपिंग एंड ऑल, सिस्टम का वर्क, फील्ड वर्क, सो आई कैन डू एवरीथिंग वट एवर। इवन यू कैन आस्क एनीथिंग टू मी, मतलब एनीवन हैव एनी क्वेश्चन टू मी, यू कैन आस्क।
स्वाधीन बनिए। फ्रीडम इज़ नॉट लाइक कि ठीक है भारत का फ्रीडम हो गया, इंडिया का फ्रीडम हो गया, इट्स नॉट अबाउट भारत का फ्रीडम। खुद के अंदर स्वाधीनता लाइए ना। पर्टिकुलर पर्सन, एक एक बंदा, चीज़ें फैलाना बंद करिए, थूक देते हैं, फेंक देते हैं, मत करिए। मैं नहीं करती, मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो ये जो अनुशासन है ये बचपन से हमारे खून में है। और सरदार जी को देख के तो मेरे को एकदम, टू बी वेरी फ्रैंक, आई रियली लव सरदार जी, बिकॉज व्हेन आई मीट विद एन एक्सीडेंट, हमारे यहाँ आर्मी में सिख रेजिमेंट होती है सरदारों की, अलग ही रेजिमेंट है पूरी। तो जिस समय मुझे करंट लगा था 11,000 वोल्टेज का, मुझे जितना खून चढ़ा था 6 सरदारों का चढ़ा था, इसलिए मेरा पूरी आवाज़ बुलंद, हंसी जोरदार। तो आई ट्रूली एडमायर ऑल सरदार, आई एम रियली थैंकफुल टू देम, बिकॉज अगर मैं सर्वाइव कर रही हूँ कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा के बहुत अच्छे कर्म हैं, और वो 6 सरदारों के हैं डेफिनेटली। और वन मोर थिंग, प्लीज़ पास्ट में मत रहिए। अभी 10 तारीख को मेरा एक्सीडेंट को पता नहीं कितने साल हो गए हैं, 95 10 अगस्त लगा था, रक्षाबंधन का दिन था। उस दिन मैं चिल्ला आउट कर रही थी, मुझे याद भी नहीं था। जब 12 बजे टाइम मतलब डेट देखी कि यार ये 10 तारीख, मैं बोल रही थी अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था आज वाले दिन। इट इज़ नॉट अबाउट, मौज मारो, खुश रहो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, स्वाधीन बनो, दूसरों को भी बनाओ, ठीक है ना। आपने जो बताया ये एक्चुअली सभी को फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आपको देख के मैंने